कक्षा 8 की जो एक्सरसाइज है हमारी 3.3 प्रश्नावली, उसका जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो x, y और जो z है उसकी जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है। और ये जितने भी चित्र आपको दिए गए हैं, चाहे वो पहला भाग हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ये चौथा हो या पांचवा हो, ये सब के सब आपके समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले में x, y और z की वैल्यू को हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि जो आपका ये एक कोण आपको दे दिया गया है केवल 80 डिग्री, सामने वाला आपका जो y, z और यहाँ पर जो y, x और जो एक बाहरी कोण हमको दिया गया है z। चलो इनको निकालते हैं। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसको हम निकालते हैं। चलो हल करते हैं। इसमें जो आपका इस तरीके से ये जो चित्र बना हुआ है समांतर चतुर्भुज का, कुछ इस तरीके से ये चित्र है। यहाँ पर z लिखा हुआ है, इन दोनों को मिलाने पर ये वाला आपका y है और ये वाला आपका x है। ये हमको पता है कि ये 80 होगा। इसमें हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, तो ये जो y है वो इस 80 के बराबर हो जाएगा। एंगल y बराबर 80। क्या ना सर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपके सम्मुख कोण हैं और जो सम्मुख कोण होते हैं आपके समांतर चतुर्भुज के, पैरेललोग्राम के, वो आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से y बराबर हमारा 80 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो एंगल x है और एंगल 80, एंगल x और 80 इन दोनों को जोड़ने पर आपका जो है 180 आएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इनके जो ये जो आसन कोण होते हैं, आसन कोण यानी इसका आसन कोण कौन है, ये, इसका आसन कोण है ये एक दूसरे के आसन कोण है। तो इनको हमेशा जोड़ने पर यानी एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है, इस वजह से इनको जोड़ने पर 180 आ रहा है। अच्छा इसका आसन कोण ये भी होता है, वो भी 80 था, तो उसको जोड़ने पर भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर x की वैल्यू चाहिए तो 180 को यहीं लिखेंगे और ये जो 80 है उसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे माइनस में। तो x बराबर इन दोनों को घटाने पर आपका कितना आएगा, 100 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो x है वो 100 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब हमें निकालना है अपना z को अगर हम निकालना चाहते हैं तो इससे पहले भी हमने इसके पिछले वाले जो पार्ट है उसमें बताया था कि देखिए ये वाली जो सीधी लाइन जा रही है, ये वाली जो सीधी लाइन जा रही है, इन दोनों को हम यहाँ पर खींच लेते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम इनको खींच लेते हैं तो ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं, तो पैरेलल तो हैं ही। इस वाली लाइन को, ये जो आपकी इधर से आई थी, जिसने यहाँ पर बनाया था z और यहाँ बनाया था 80, तो क्या अगर हम इनको थोड़ा सा अगर यहाँ ऐसा बढ़ा देते हैं तो ये वाली जो लाइन जा रही है वो एक तरीके की तिर्यक छेदी रेखा यानी कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और हम एक चीज़ जानते हैं नियम कि ये जो कोण है वो संगत कोण है, और जब हमारी दो लाइनें आपस में अगर हमारी समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल z बराबर आपका 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में हैं संगत कोण। संगत कोण है, इंग्लिश में कहेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने x, y और z इन तीनों की जो वैल्यू है उसको जो हमने निकाल लिया है। चलिए उसके बाद इसका जो अगला भाग है हम उसको हल करेंगे। इसका जो भाग है 5, कुछ इस प्रकार से इसका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर x बोला गया,
यहाँ पर आपका Z है, यहाँ पर Y लिखा हुआ है, ये ऊपर जो इतना सा है ये आपका 40 डिग्री है, और ये सामने वाला आपका यहाँ पर जो लिखा है वो 112 है। अब देखिए छात्रों, जो आपका Y है, ये जो Y है वो आपका 112 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपका समांतर चतुर्भुज है, ऐसा तो हमें क्वेश्चन में बता ही रखा है। तो ये आमने सामने के जो कोण हैं हमारे जो समांतर चतुर्भुज होता है, अपोजिट एंगल, यानी कि ये सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने इसको लिख लिया कि आपके जो है सम्मुख कोण हैं। चलो, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 112, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज़ और जानते हैं कि ये जो 112 है, ये वाला और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में आसन्न कोण होंगे, दोनों आपस में आसन्न कोण है, यानी एडजेसेंट एंगल है, ये वाला भी ये वाला। लेकिन ये वाला एक कोण से नहीं, दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक जो जेड भी है उसमें और 40 भी है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका जेड है और जो 40 है, इन दोनों का और जो 112 है, इन दोनों का जो जोड़ हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा, ये एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण है। ये आसन्न कोण है, इस वजह से ये आपके दोनों को जोड़ने पर आपका 180 आ गया। अब हम क्या करेंगे? जेड लिखेंगे, 40 लिखेंगे, 112 लिखेंगे और बराबर में 180 लिखेंगे। जेड बराबर जेड और प्लस, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2 4 1 5 और ये 152 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? जेड बराबर ये जो 180 है उसमें हम 152 को इस तरफ घटाने में ले आएंगे। हम 180 में से 152 को जब हम कम करेंगे इस तरीके से, आपका जो जेड है वो आपका आ जाएगा 28। तो जो जेड की जो वैल्यू है वो आपके 28 हो जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपने इस x को भी निकालना है। अब इस x को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन देखो, यहाँ पर इस x को निकालने के लिए अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सीधी रेखा जा रही है और ये वाली भी आपकी सीधी रेखा जा रही है, और यहाँ से ये वाली जो रेखा है वो उसके लिए तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगी, ठीक है। चलो, तिर्यक छेदी रेखा का ये काम करेगी। तो जब ये तिर्यक छेदी रेखा का काम करेगी तो ये एंगल x है और जो एंगल z है वो आपस में दोनों के दोनों हो जाएंगे एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे तो जितनी वैल्यू z की है यानी कि 28, उतनी ही वैल्यू आपके इस x की भी हो जाने वाली है, ठीक है। दूसरा तरीका अगर हम ऊपर देखें, यहाँ अगर हम ऊपर देखते हैं तो इस तरीके से इसको हम एक त्रिभुज मान सकते हैं। इस त्रिभुज के y 40 और x को जोड़ने पर आपस में 180 होगा। इसको 112, इसको 40, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे तो तब भी आपका जो x है उसकी वैल्यू आपकी 28 डिग्री आ जाएगी। तो हम दोनों ही तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। चलो, हम इसके समांतर भुजाओं वाले जो नियम है उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये वाली एक सीधी रेखा थी, कहाँ थी? देखो, ये ऊपर जा रही थी। इधर पर भी एक सीधी रेखा है, ये नीचे वाली। ये दोनों आपस में सम्मुख हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने हैं, तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। ये वाली एक जो हमारी सीधी रेखा जा रही है, हमने इस वाली रेखा को अगर हम हटा देंगे तो इसी तरीके का चित्र आपका बनेगा। यहाँ पर आपका z लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका z लिखा हुआ है। अगर हम इनको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दें, चलो, और इसको थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दें, तो ये वाली अगर हम देखें, ये वाली रेखा आपकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये कोण और ये कोण नियम में हमने पढ़े हैं पहले कक्षा 7b के 5वें अध्याय में, 5वें चैप्टर में, कि ये दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण होते हैं। और अगर हमारी दोनों लाइनें अगर हमारी समांतर हैं यानी कि पैरेलल हैं, तो उनके एकांतर अंतःकोण के जो युग्म होते हैं
जो पेयर्स होते हैं वो आपस में होते हैं बराबर। यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि जो एंगल एक्स है वो आपके एंगल जेड के बराबर हो जाने वाला है। और हमारा जो एक्स है, क्योंकि जेड को अभी हमने 28 निकाला, तो आपका इस प्रकार से ये जो है आपका 28 आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, क्योंकि ये हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस प्रकार से हमने अपने एक्स, वाई और जेड इन तीनों की जो है वैल्यू आपकी इसमें निकाल दी है।